नमस्कार, सरस्वती स्टडी चैनल आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता है। गाइज, आप सब जानते हैं कि माता रानी के नवरात्रों का पर्व चल रहा है। तो माता रानी के जो नवरात्रे हैं ये कब कब आते हैं और इनका क्या महत्व है, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे। प्रत्येक साल में 4 नवरात्रे होते हैं, जिनमें विद्वानों ने वर्ष में 2 बार नवरात्रों में आराधना का विधान बताया है। विक्रमी संवत के पहले दिन अर्थात चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी कि पहली तिथि से 9 दिन यानी नवमी तक नवरात्रे होते हैं। ठीक इसी तरह 6 माह बाद अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी कि पहली तिथि में महानवमी तक यानी विजयदशमी के 1 दिन पूर्व तक देवी की उपासना की जाती है। सिद्धि व साधना की दृष्टि से जो शारदीय नवरात्रि हैं इनको ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। इस नवरात्रि में लोग अपने आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति के संचय के लिए अनेक प्रकार के नियम, पूजन, यज्ञ, व्रत आदि करते हैं। नवरात्र यानी 9 विशेष रात्रियां। इस समय शक्ति के 9 रूपों की उपासना का श्रेष्ठ समय माना जाता है। रात्रि शब्द सिद्धि का प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि या देवी सर्वभूतेषु चैतन्यते अभिधीयते, अर्थात सभी जीव जंतुओं में चेतना के रूप में देवी यानी कि माँ तुम स्थित हो। जैसे शिशु माँ के गर्भ में 9 महीने तक रहता है, वैसे ही हम अपने आप में प्रकृति में रहकर 9 दिन ध्यान मगन रहते हैं और फिर वहाँ से बाहर निकलते हैं तो सृजनात्मकता का प्रस्फुरण जीवन में आने लगता है। हमारी चेतना में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण ये 3 प्रकार के गुण व्याप्त हैं। प्रकृति के साथ इसी चेतना के उत्सव को नवरात्रि कहते हैं। अतः नवरात्रि के पहले 3 दिन तमोगुण प्रकृति और फिर दूसरे 3 दिन रजोगुण प्रकृति तथा आखिरी 3 दिन सतोगुण प्रकृति की आराधना का महत्व है। मुख्यतः शक्ति की उपासना आदिकाल से ही चली आ रही है। वस्तुतः श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अंतर्गत देवासुर संग्राम का विवरण दुर्गा की उत्पत्ति के रूप में ही उल्लेखित होता है। अतः आदिकाल से आराधना दुर्गा उपासना के रूप में ही चली आ रही है। नवरात्र पर्व के दौरान माता के भक्त जो हैं वो 9 दिन तक देवी के 9 अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं। पहले दिन माता शैलपुत्री, फिर ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री और फिर दुर्गा प्रतिमा विसर्जन। यह पर्व जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा, उत्साह, सुख, समृद्धि और विकास लाता है। नवरात्रि व्रत रखने से शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि विशरण होता है। शरीर से जो विषैले तत्व हैं वो बाहर निकल जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस समय मांस, अनाज, शराब, प्याज, लहसुन जैसी चीज़ों को खाने से बचना चाहिए। विज्ञान की माने तो उपवास करने से शरीर को आराम और पाचन तंत्र को ठीक होने का मौका मिलता है। साथ ही व्रत के दौरान घर में साफ सफाई रखने से वातावरण शुद्ध और पवित्र रहता है, जिससे बीमारियों से बचाव होता है। अतः मन और आत्मा के साथ साथ शरीर भी मजबूत रहता है। तो यदि शारीरिक क्षमता हो तो ये जो व्रत हैं ये अवश्य करने चाहिए। घर में साफ सफाई कर वातावरण को शुद्ध बनाएं। नवरात्र व्रत कर मन और आत्मा को पवित्र बनाएं। आदि शक्ति की पूजा अर्चना कर शरीर को मजबूत बनाएं। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें।